This conference will now सी be एस recorded. एस पैडिंग प्रॉपर्टी ठीक है। नाउ कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्जिन क्या होता है ना बच्चों। मार्जिन क्या हो रहा था, ये मेरा पेज है, ठीक है। इस पेज से हम जो डिस्टेंस ले रहे थे कंटेंट को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम कह रहे थे मार्जिन, ठीक है। पैडिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। लेकिन पैडिंग जो हमारा है वो होता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, जैसे कि एक हमारा डिव है ना, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर इनसाइड हम जो मार्जिन ले रहे हैं, है ना, इनसाइड, वो हमारा कहलाएगा क्या, पैडिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। पैडिंग प्रॉपर्टी, आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी टेबल के अंदर, एक सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, याद है। तो सेल पैडिंग में क्या होता है कि जो आपका कंटेंट है किसी भी ब्लॉक के अंदर, जो भी आपका कंटेंट है, लेट सपोज दिस इज माय ब्लॉक, और इसके अंदर जो भी कंटेंट है, इस कंटेंट की इस ब्लॉक से, और ये ब्लॉक है किसी पेज पर, आप ध्यान से समझिए, दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। ये जो ब्लॉक है ये है किसी पेज पर, तो इस ब्लॉक से लेके और ये वाला डिस्टेंस, ये तो कहलाएगा मार्जिन, ठीक है। लेकिन इस ब्लॉक के अंदर जो हमारा कंटेंट है, उस ब्लॉक से और कंटेंट के बीच का स्पेस, वो कहलाएगा हमारा पैडिंग, ठीक है। ओके, लेट मी राइट ए डेफिनेशन फॉर्म फॉर दिस। पैडिंग प्रॉपर्टी is used to generate space around an element contains, content, content, ठीक है। inside of any defined border, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया कि किसी ब्लॉक के अंदर जो हम कंटेंट डालेंगे, उस कंटेंट के बीच के स्पेस को और ब्लॉक की बाउंड्रीज को हम क्या कहेंगे, पैडिंग कहेंगे। मार्जिन दोबारा समझ लीजिए बच्चों, मार्जिन होता है पेज की बाउंड्री से, मैं पैडिंग बात कर रहा हूं किसी जो ब्लॉक को हम बना रहे हैं, उस ब्लॉक के अंदर जो हम डिस्टेंस रखेंगे अपने कंटेंट को डिफाइन करने के लिए, वो हमारा कहलाएगा पैडिंग, ठीक है। सिमिलर टू द मार्जिन प्रॉपर्टी, पैडिंग ऑल्सो सेम, लाइक द प्रॉपर्टीज ऑफ पैडिंग सेम, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम एंड पैडिंग लेफ्ट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, this is four standard properties. So we can provide the space from the top, we can provide the space from the right, bottom and left, right। तो ये करना कैसे है, इंप्लीमेंट इसको कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा समझते हैं। तो मैं बच्चों यहाँ पर मेरा ये कल का कंटेंट है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैं सारा हटा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, और स्टाइल अभी रहने देते हैं, और यहाँ पर अपन डालते हैं एक कंटेंट है। लेट मी टेक वन पैराग्राफ फॉर दिस। तो आई एम टेकिंग ए डमी पैराग्राफ and lipsum, and I'm opening this. I required a paragraph. Let me generate a paragraph for this. So I'm generating its paragraph. So I'm generating a one paragraph, and yeah, my work is done. Let me copy one paragraph, and चलिए, ये हो गया हमारा कॉपी, ये हो गया हमारा कॉपी, और मैं डाल देता हूँ इसको पैराग्राफ टैग के अंदर, ठीक है। ये आ गया कंटेंट। चलिए,
कंटेंट तो मेरा आ गया. लेट मी रन दिस कोड एंड test.html. ठीक है, तो बच्चों ये मेरा कंटेंट आ गया. अब क्वेश्चन ये है कि सर कंटेंट आ गया बट कोई ऐसा बॉर्डर तो मैंने लगाया नहीं है ना, बॉर्डर मैंने कुछ लगाया नहीं. तो मैं बॉर्डर की जगह यहाँ पर इसको कंबाइन कर देता हूँ div के अंदर. ठीक है, इन दैट केस नो नीड टू अप्लाई द पैराग्राफ, क्योंकि ऑलरेडी div एक हमारा ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है, तो यहाँ पर हमें पैराग्राफ की जरूरत नहीं है. आई कैन प्रोवाइड दिस एंड लेट मी रन दिस कोड. तो ठीक है, यहाँ पर हमारा div हो गया और div के अंदर मैंने कंटेंट डाल दिया. मैं div के चारों तरफ एक एक बॉर्डर लगा रहा हूँ. तो क्या करेंगे, div और यहाँ पे बॉर्डर कैसे लगाएंगे, BORDER बॉर्डर. पहले रखेंगे बच्चों बॉर्डर की विड्थ, तो 1 पिक्सल मैं रख लेता हूँ या 2 पिक्सल में रख लेता हूँ. सॉलिड यानी कि बॉर्डर का टाइप एंड डन. लेट मी रन दिस कोड. तो यू कैन सी ए बॉर्डर इज हियर. ठीक है, एक बॉर्डर हमारा आ चुका है चारों तरफ हमारे कंटेंट के. अभी भी हमने पैडिंग यूज नहीं की है. ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा डिफरेंस अभी बता देता हूँ. पहले मार्जिन में लगा रहा हूँ. ठीक है, मार्जिन एंड मार्जिन की मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ लेफ्ट. ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल. तो मैंने इसको कर दिया 50 पिक्सल. लेट मी चेक द कोड. देख रहे हो ये मेरा डिफरेंस आया मार्जिन से. कैन यू सी, ये जो मेरा स्पेस मुझे मिला ये किससे मिला, मार्जिन से. अभी आपको क्लियर पता चल जाएगा कि पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस है. अब मैं यहाँ पर बच्चों अप्लाई करूंगा पैडिंग, है ना. लेट मी अप्लाई एंड चलिए, तो पैडिंग में फिलहाल अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों टॉप ओनली. ठीक है, और टॉप को मैं अप्लाई कर रहा हूँ 30 पिक्सल. सो यू कैन सी द चेंजेस, और शुड आई से 50 पिक्सल. ठीक है, एंड दिस इज द ओल्ड वन एंड दिस इज द न्यू वन. कैन यू सी कि जो स्पेस क्रिएट हुआ वो ब्लॉक के अंदर हुआ, दिस वन. अगर बच्चों मार्जिन जो क्रिएट होता टॉप से, तो वो यहां पर होता इस एरिया में. बट स्पेस कहां से क्रिएट हुआ, यहां से लेके इधर मेरा स्पेस क्रिएट हुआ. अच्छा अच्छा, ओके, अगेन कंटिन्यू. तो जो बच्चों स्पेस यहाँ पर क्रिएट हुआ वो हमारा कंटेंट और इस बॉर्डर के बीच में हुआ. ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक लेफ्ट कंटेंट लेफ्ट पैडिंग और अप्लाई करता हूँ. ठीक है, लेफ्ट वन. तो देखो क्या करना है, पैडिंग टॉप, और टॉप की जगह सिर्फ मुझे क्या लिखना है, लेफ्ट. राइट, बाकी सब कुछ सेम है. अभी इसके हम शॉर्ट हैंड की भी आगे बात करेंगे, बट अगर मैं इतना करता हूँ तो क्या होना है, तो देखो ये मार्जिन अलग है बेटा, है ना. दिस मार्जिन इज डिफरेंट, और यहाँ पर जो मार्जिन है वो डिफरेंट है. ओके, ठीक है, यहाँ पर जो हमने डाला ये एक हमारा स्पेस है. नेक्स्ट वन इज व्हाट, लेट मी शो यू. आई वांट टू गिव बॉटम. ठीक है, बॉटम. तो मैंने यहाँ पे बॉटम डाला और इस पे अप्लाई किया. तो आप देखिए बॉटम मेरा मार्जिन आ गया. सेम एज आई कैन प्रोवाइड राइट पैडिंग. राइट, ठीक है, राइट. अब आप देखिए चारों तरफ से हमारे ब्लॉक के अंदर आ चुका है पैडिंग. मैं यहाँ से मार्जिन को बिल्कुल रिमूव कर रहा हूँ. ठीक है, और ये देखिए हमारा पैडिंग यहाँ पर जनरेट हो चुका है. ये मैंने बॉर्डर इसलिए लगाया ताकि आपको पता चल पाए, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चल पाता अगर मैं बॉर्डर यहाँ से हटा दूं. लेट मी सपोज आई रिमूव दिस बॉर्डर प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर मैं प्रॉपर्टी बता हटा दूं तो बच्चों आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है. ठीक है, दैट इज वाई आई यूज्ड बॉर्डर प्रॉपर्टी. ठीक है, एंड देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम यश कि ब्लॉक
के अंदर स्पेस करने की नीड कब होती है? बेटा ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं CSS है ना, CSS का एक्चुअली मेन फंडा है आपके पेज को, आपके डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफुल बनाना, दिखने में सुंदर बनाना, जो कंटेंट है, जो हम वहां पर कंटेंट डाल रहे हैं, उस कंटेंट को हम बेटर रीडेबल बना पाए, है ना। ये सारी चीजों के लिए हमें CSS यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर मुझे कंटेंट शो करना है, सिर्फ शो करना है, तो HTML इनफ है उसके लिए। CSS सिर्फ क्या कर रहा है? CSS सिर्फ वहां पर उसकी ब्यूटी को, जो HTML हम यूज कर रहे थे, उसकी ब्यूटी को एनहांस कर रहा है ना। जो हमारा कंटेंट वेब पेज पर शो होने वाला है, उस ब्यूटी को लाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्या? CSS, राइट। बच्चों आप कभी एप्पल इंडिया की वेबसाइट ओपन करके देखना, या फिर वन प्लस की वेबसाइट ओपन करके देखना, आपको एक डिफरेंट फील आएगा उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद। आप उनको स्क्रॉल करोगे, आपको एक डिफरेंट फील आएगा कि अचानक से पर्टिकुलर एरिया आपके सामने जूम होगा, फिर वो बैक जाएगा, है ना, एक डिफरेंट फील आएगा। तो वहां आपको समझ में आएगा कि क्यों हम CSS का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। नाउ नाउ द सेकेंड थिंग इज, ये हमारी हो चुकी है। आई वॉन्ट ए शॉर्ट हैंड। ठीक है, कि सर मुझे तो शॉर्ट हैंड चाहिए, मैं चारों चारों तरफ स्पेस देना चाहता हूँ, बट आई आई रिक्वायर ए शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ। एंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के लिए हमें सिर्फ छोटा सा काम करना है, कि हमें सिर्फ लिखना है पैडिंग। क्या लिखना है? सिर्फ पैडिंग। पैडिंग। और जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम देंगे क्या? टॉप। तो टॉप से दिया मैंने 20 पिक्सल। फिर हम क्या देंगे? एनीवन कैन गाइड? यस। आफ्टर टॉप हम कौन सा पैडिंग दे सकते हैं? राइट, दैट्स गुड मानवी, राइट। So I'm taking 20 pixel from right, or 30 pixel from right, or no, not to 30, it's a 30 pixel from right. Next we can give bottom, that's good Rajat, bottom, and left Palak, bottom, that's good. So I'm giving 40 from the bottom and 20 from the left again, right. So I run this code and you can check. Uh-oh, maybe some mistake. Maybe some mistake. Uh-oh, it's not working. Let me check. Everything is okay. Oh, it's not working. What the issue? Yeah, I have saved Manvi. I already saved. Ah, it's not working. What's the issue? 20 pixel, 30 pixel, 40 pixel, 20 pixel. It's not working. Maybe some issue. Asterisk. Okay, let me. Oh, yeah. Definitely, this should be the issue. Okay, let me do again. Yeah, that's good, Rudra. You got the mistake, and Mini also. Mini Sharma and Rudra both got the mistake. तो ये एस्ट्रिक्स की वजह से ऐसा हो रहा था, वो एस्ट्रिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था हमारा CSS, और इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो हमने ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर ली। एक और हो सकता है कि बच्चों हम केवल 2 ही शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करें, उससे हम सारा कर दें। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों 20 and 30 पिक्सल। इन दैट केस 20 means top and bottom, that 30 means left, right and left. Okay, that 20 I make it 50, and that I make it 100, right? So you can see easily. So you can see the difference, right? Okay. This is one more possibility that we can define if my requirement, अगर मेरी requirement ये है कि भाई हम चारों तरफ सेम ही मुझे
पैडिंग स्पेस चाहिए, है ना। मुझे अपनी कंटेंट के चारों तरफ सेम ही पैडिंग स्पेस चाहिए। इन दैट केस आई कैन यूज ए सिंगल, लेट मी सी, लेट मी अप्लाई 30 पिक्सल, ओके, एंड यू कैन सी 30 पिक्सल from each side we can do this, okay। तो दिस इज अबाउट द पैडिंग, और ये बच्चों हम किसी भी एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा पैडिंग कंसेप्ट। अब मार्जिन और पैडिंग आप लोगों को दोनों क्लियर होगा, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो